Namaskar दोस्तों. Hope everything is fine with you all. And with this positive note, I would like to drag your attention for today's topic. दोस्तों, आज दुनिया में सब कोई दुखी है, पर इस दुखी जीवन में हमें खुश तो रहना है. लेकिन इस दुख भरे जीवन में खुश रहना तो असंभव है. दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं. दुख होगा तो सुख आएगा और सुख होगा तो दुख आएगा. जैसे दिन होती है तो रात अवश्य होगी, रात होती है तो दिन होना भी तय है. वैसे ही हमारे जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है. लेकिन कठिनाइयों को सामना करने के उपरांत एक ऐसा जीवन, एक ऐसा क्षण आता है जो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लाता है. हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि हमेशा खुश रहो और मस्त रहो. ऐसे कई मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं जो हमारे जीवन में दुखों को भुलाकर खुशी लाने का प्रयास करते हैं और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है. यदि हम जीवन में खुश रहते हैं तो हम अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल कर पाते हैं. ऐसे ही आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जिसे पढ़कर आप सबको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं. ये किताब जो मैं आप सबके सामने आज लेकर आई हूँ उसका नाम है द सीक्रेट बाय रॉन्डा बर्न. ये एक ऐसी पुस्तक है जिसने कई लोगों के जीवन को बदल दिया तथा ऐसे कई लोगों को जो काफ़ी बीमारियों से पीड़ित थे उन्हें नई एनर्जी दिलाकर, पॉजिटिव एनर्जी दिलाकर जीवन में संघर्ष से मुक्त कराया. ये किताब आपके लिए भी पक्का फ़ायदेमंद होगी. यदि आप इसे पढ़ते हैं तो आप भी उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं. ये किताब द सीक्रेट बुक 48 भाषाओं में उपलब्ध है. इस किताब ने पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सेलर बुक होकर रिकॉर्ड तोड़े हैं. अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, ये सभी ऑनलाइन साइटों पर आप सबके पास उपलब्ध हो जाएगी. और अगर आप पढ़ना नहीं सुनना चाहते हो तो ये वीडियो फिर तो सिर्फ आपके ही लिए है. But before start summarizing the book, I request you all to like, share and subscribe the channel please. Now let's start. इस बुक में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है? इस बुक को पढ़कर या सुनकर हम कैसे सफलता की ओर जा सकते हैं? इस बुक में ऐसा क्या मैजिक है जो लाखों लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकता है? इस बुक में ऐसा क्या है? आपके मन में ऐसे कई सवाल आ ही रहे होंगे. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो उसे पूरी कायनात तुम तक मिलाने में कोशिश में जुट जाती है. इस बुक में एग्जैक्टली यही बताया गया है कि यदि हम किसी चीज को पूरे मन से चाहें तो हमें उसे पाने में पूरी कायनात मतलब सृष्टि सहायता करने लग जाती है. हमारे मस्तिष्क में जैसे ही इंस्ट्रक्शन जाएंगे तो हमारा माइंड वैसा ही रिएक्ट करने लगता है. इस बुक में बताया गया है कि कंपटीशन पर नहीं, क्रिएशन पर ध्यान दो. इस बुक में अमीर बनने की साइंस को पूरी तरह से बताया है. ये पढ़कर या सुनकर आपको एक नई जिंदगी, वो एक नया डायरेक्शन ज़रूर मिलेगा. ये बुक आपकी चेंजिंग ऑफ लाइफ साबित हो सकती है. आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. दुनिया में आज जिन्होंने कुछ भी बड़ा हासिल किया, अपने उच्च मुकाम को हासिल किया, उनके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है. भले ही उन लोगों को पता हो या ना हो जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल कर लिया है, लेकिन ये सच है कि उनके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग हुआ है. पुराने ज़माने में भी जितने भी लोग थे, जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया, वो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे. जैसे आइंस्टाइन, शेक्सपियर, न्यूटन, इन सब को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था और इसी से उन्होंने जीवन में इस मुकाम को हासिल किया. आखिर ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जीवन अट्रैक्ट अर्थात जैसा सोचोगे वैसा अट्रैक्ट होगा. इस लॉ का मतलब है आप यदि किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका दिमाग भी वैसे ही थॉट्स जगाएगा और रियलिटी में आपके साथ वैसा होते चला जाएगा. यदि आप किसी के विषय में नेगेटिव सोचते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जाएंगे और आपको नकारात्मक कार्य मिलेगा.
यदि आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी। यदि आप गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे तो आपको गलत चीज़ें मिलेंगी। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके जीवन में होता चला जाएगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज जो कुछ भी आपके पास है ये आपकी सोच के कारण हुआ है। यदि आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो अवश्य ही आपने उसके पहले इसकी तैयारी की होगी, इसका एंट्रेंस निकाला होगा, पास किया होगा और उस समय आपके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि मेरा एंट्रेंस पास हो जाए। मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ है। आपने कभी ना कभी उसके बारे में सोचा ही होगा जो आपको आज रिजल्ट मिला है। हम उस चीज़ के बारे में लगातार सोचते हैं जो वो आगे चलकर हमें वैसा ही रिजल्ट देते हैं। चलिए आज हम जानते हैं, यदि आपके आसपास कुछ अमीर लोग होंगे, आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में हमेशा पैसा 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 चलता है। वो पैसा कैसे कमाएं, अपने जीवन में और ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, बस यही सब। यदि वो बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि ये गरीब आदमी और एक अमीर आदमी में गरीब आदमी को अमीर आदमी बना दिया जाए और अमीर आदमी को गरीब बना दिया जाए, अब उनके पास 1 साल का समय हो, अब उन्हें अपने जीवन जीने दें अपने तरीके से। अब 1 साल के बाद आप उनसे मिलिए, आप पाओगे कि अमीर आदमी फिर से अमीर बन चुका है, लेकिन गरीब आदमी फिर से गरीब हो गया। क्योंकि गरीब आदमी हमेशा गरीबी में पला है, वो गरीबी के बारे में ही सोचता रहा, लेकिन अमीर आदमी हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहा और वो फिर से उसी मुकाम को हासिल कर चुका। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। जैसा मैंने इस उदाहरण में देखा कि अमीर आदमी को अमीर की तरह जीने की आदत है, वो फिर से मेहनत करता है और उसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जिस सिचुएशन में वो पहले था। लेकिन गरीब आदमी तो गरीबी में जीने की आदत थी, तो दूसरी बार फिर से उसी गरीबी में आने का मौका फिर से वापस मिलता है और वो फिर से गरीब हो जाता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? अब तक इस सीक्रेट के बारे में हम जान चुके हैं कि ये कैसे कार्य करता है। यदि हम किसी विषय में लगातार सोचते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो चीज़ एक ना एक दिन हमें प्राप्त तो होती ही है। लेखक ने बताया है कि हमारे सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी में हम यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड या यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं। यदि आप इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो आप यकीन मानिए कुछ भी कर सकते हैं, आप उस मुकाम को अवश्य हासिल कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, आपको अपनी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाना होगा, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम ना करना, इसका क्या कारण हो सकता है? तो सीधी सी बात है, इसका कारण होता है कि यदि आपको जो चीज़ जिंदगी में चाहिए आपको सिर्फ उसके बारे में ही सोचना है। अदरवाइज आपको जो चीज़ जीवन में नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपको कल कहीं जाना है और आपको सुबह ट्रेन लेनी है तो आप रात में जल्दी सो जाएंगे और उस समय आप यही सोच कर सोएंगे कि जल्दी सो जाते हैं, अदरवाइज सुबह ट्रेन छूट जाएगी। अब सारी रात आपको सही से नींद भी नहीं आती क्योंकि आप उसके विषय में गलत सोच रहे हैं। आपकी उसी फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्स को सिग्नल दिया और शायद ऐसा होता भी, ट्रेन छूट जाती भी, और शायद हम कार्य में ऐसा ही करते हैं। यदि हम किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में हम कहीं फेल ना हो जाएं, और शायद ऐसा होता भी है कि हम फेल हो जाते हैं। बल्कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें तो एग्ज़ाम देने के पहले ये सोचना चाहिए कि हमें तो पास होना है। यदि आप सोचते हैं कि हम गरीब ही रहेंगे तो आप गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे हो, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अमीर बनना है। यदि आप सोचते हो कि हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे तो आप ऑफिस के लिए लेट हो ही जाओगे, बल्कि हमें ये सोचना होगा कि हमें ऑफिस जल्दी पहुंचना है। आप अपने माइंड को जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे, यदि आप पॉजिटिव सिग्नल दोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और यदि नेगेटिव सिग्नल दोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करेगा, लेकिन आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए और पॉजिटिव ही सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने ज़िंदगी में कैसे लाना है, इसके लिए लेखक ने हमें 3 स्टेप्स बताए हैं और हमें अपने जीवन को कैसे बदलना है ये अब हम सुनेंगे। द सीक्रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप, आस्क मतलब मांगना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम कहता है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए, सबसे पहले मुझे यूनिवर्स को उस चीज़ के लिए सिग्नल भेजना होगा। उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, जितनी भी बड़ी चीज़ होनी चाहिए उसे आपको मांगना चाहिए, जिससे कि उस फ्रीक्वेंसी से सिग्नल यूनिवर्स तक जाए। चाहे फिर वो हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो, कार हो, बंगला हो, पैसा हो या किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। आप अपनी मांगों को एक पेपर में लिख भी सकते हैं, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए उसे अपने पास ही रख सकते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए या आपका जो सपना है वो क्लियर होना चाहिए। यदि आप डाउटफुल रहेंगे तो आप कई अर्थात मिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज को यूनिवर्स में भेजेंगे। यदि आपको ही क्लियर नहीं है कि आपको कौन सी जॉब चाहिए या आपको चाहिए क्या, आपको किस फील्ड में जाना है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचेगी। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप उस क्षेत्र में वैसा नहीं कर पाएंगे। आपको पूरी तरह से क्लियर होना ही पड़ेगा कि आपको करना क्या है और कहना क्या है, तभी आप एक समान फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे और आप अपने ड्रीम को पा सकेंगे। जितना हो सके सबसे बड़ा सोचिए, बड़ा मांगिए। अब वैसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे और भविष्य में आपको वैसा ही मिलेगा। लेखक कहते हैं कि जो चीज़ आपने मांगी है वो चीज़ आपको मिल चुकी है, ऐसा आपको मानना होगा। आपको पूर्णता विश्वास करना होगा कि जो चीज़ आपने मांगी है वो आपके हाथों में है और हमें एक समय में एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, अन्यथा कई सिग्नल एक साथ यूनिवर्स में जाते हैं तो रिजल्ट भी गलत आता है और शायद रिजल्ट आए ही ना। चलिए ऐसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने एक वेटर को बुलाया, वेटर से आपने एक कप कॉफ़ी ऑर्डर की, उसकी थोड़ी देर बाद आपने कुछ खाने के लिए मंगाया, उसकी थोड़ी देर बाद आपने फिर से उसको बुलाकर कुछ मंगाया। ऐसे में वेटर डिस्टर्ब्ड हो जाएगा और वो आपके लिए कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं लाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ एक समय में एक ही ऑर्डर करना है जिससे कि आपको वो प्राप्त हो जाए। उसके बाद आप दूसरी चीज़ मांग सकते हैं। ऐसा ही यूनिवर्स के साथ होता है और ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है। और यदि हम उसी चीज़ को मांग रहे हैं तो हमें उसे पूर्णता विश्वास करना चाहिए। जैसे हमने अमीर बनने का सपना देखा तो हमें ऐसे ही जीवन चाहिए कि मैं अमीर हूँ, मैं ऐसा ही जीवन जी रहा हूँ, मेरे दिमाग में अमीर होने के लक्षण तो हैं और ऐसे सिग्नल हम फ्रीक्वेंसी में भेजेंगे तो वैसा ही भविष्य में होगा। बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है। द सीक्रेट, थर्ड स्टेप, रिसीव। लेखक ने तीसरे स्टेप में बताया है कि यदि आपका ड्रीम बिजनेस है या आपका ड्रीम जॉब है तो आपको उसे महसूस करना चाहिए कि आपने उसे प्राप्त कर लिया। यदि आपने कार को खरीदने का सपना देखा है तो आपको वैसा ही फील करना होगा कि वो कार आपको मिल चुकी है। उसकी टेस्ट ड्राइव भी करनी होगी और आपको ऐसा फील करना होगा कि वो गाड़ी तुम्हारी खुद की है, अब वो तुम चला रहे हो। ऐसे में आपका अट्रैक्शन और भी बढ़ेगा और यूनिवर्स में सिग्नल और भी प्रबल हो जाएगा, जिससे कि आपको भविष्य में वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। थर्ड स्टेप से आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने इन तीनों को फॉलो कर लिया तो आपको अंतिम समय तक वो क्षण आ जाता है और आप जीवन में कोई भी कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हो। ये ज़िंदगी एक रेस्टोरेंट की तरह है और इस रेस्टोरेंट में बैठे हैं हम एक कस्टमर की तरह। जो हमें ऑर्डर देना होता है वो ऑर्डर यूनिवर्स में जाता है और उसे यूनिवर्स ने ऑर्डर कर दिया होता है। अर्थात हम किसी भी ड्रीम को देखते हैं वो एक ऑर्डर होता है और वो ऑर्डर यूनिवर्स में जाता है। कई लोगों को अपना विजन क्लियर ही नहीं होता। यदि आप रात में गाड़ी चलाते हैं तो आपकी हेडलाइट आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन वो रास्ता घर तक तो नहीं होता, लेकिन जहाँ तक भी होता है आप वहाँ तक तो जाते हैं।
उसके बाद वो लाइट और आगे तक जाती है, लेकिन विजन हमारा घर तक पहुंचना ही होता है, तो हम पूरा रास्ता उस लाइट को बढ़ाते जाते हैं और हम लास्ट में घर जहाँ तक लाइट जा रही हो वहाँ जाते हैं। अर्थात जहाँ तक हमारा विजन क्लियर है हमें वहाँ तक चलना है। इसके बाद आगे का रास्ता स्वतः पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस बुक की समरी ज़रूर पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। तो ये सब सुनने के बाद अब आपको अपनी ज़िंदगी में ये डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। सबसे पहले तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।